डियर स्टूडेंट्स और लर्नर, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार एलिमेंट्री लेवल है क्या। एलिमेंट्री लेवल को प्राइमरी लेवल भी कहा जाता है। जब बच्चा स्कूलिंग की स्टार्टिंग करता है, जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उससे पहले वो प्री स्कूलिंग करता है। प्री स्कूलिंग में वो प्ले ग्रुप ज्वाइन करता है। सबसे पहले वो प्ले ग्रुप की पढ़ाई करता है। उसमें वो बच्चा क्लास में उठना बैठना, बच्चों से कम्युनिकेट करना, अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करना, उनको देखना, डिफरेंट डिफरेंट से शेप्स को समझना, डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ के साथ खेलना, बहुत सारी चीज़ों से वो बच्चा इंट्रोड्यूस होता है क्लासरूम में आकर के। तो ये उसके प्ले ग्रुप में सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उसको गेमिंग में इन्वॉल्व कराना। आफ्टर दैट बच्चे को LKG यानी कि लोअर किंडरगार्टन में एडमिट किया जाता है। लोअर किंडरगार्टन में जब बच्चा एडमिट होता है तो वहाँ पर उसे अल्फ़ाबेट से हिंदी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आफ्टर दैट आपके जो नंबर काउंटिंग्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस होता है बच्चा। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन पोर्शन इसमें लिया जाता है। इसके बाद जब बच्चा अपर किंडरगार्टन में एडमिट होता है, उसमें जब उसका एडमिशन कराया जाता है तो वो फिर छोटे छोटे वर्ड्स को लिखना स्टार्ट करता है, जैसे कैट, बैट, रैट, इस तरीके के। इसी तरीके से हिंदी में जल, थल, बल, इस तरीके के वर्ड्स मिला मिलाकर दो अक्षरों से बनने वाले शब्द वगैरह स्टार्ट करता है। ये उसकी प्री स्कूलिंग प्रिपरेशन होती है। स्कूल जाने से पूर्व की प्रिपरेशन कराई जाती है इस प्ले ग्रुप वाले पोर्शन में। इसके बाद बच्चा जब फर्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करता है, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, तो वहाँ से बच्चे की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन लेता है तो वहाँ पर बच्चे को बेसिक तरीके से जो भी लैंग्वेजेस या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो पूरी तरीके से बच्चे को पढ़ाई जाती हैं और पूरी तरीके से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ताकि बच्चे स्टार्टिंग से ही उस चीज़ को जानें और उस चीज़ को सीखें। क्योंकि जब हम बच्चों को कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से बताते हैं, उनको स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए उस चीज़ को सीखना, उस चीज़ को जानना, उस चीज़ से फैमिलियर होना बहुत ही बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर एलिमेंट्री लेवल पर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कराने से यही मतलब है कि बच्चे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज जो कि एज अ इंग्लिश वो सीखने जा रहे हैं या सीखेंगे, उससे इंट्रोड्यूस हो जाएं। क्योंकि वो बहुत प्ले वे मेथड में इस लैंग्वेज को सीख जाएंगे, वो बहुत जल्दी इससे फैमिलियर हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब बच्चे किसी भी चीज़ को फैमिलियर होकर सीखते हैं तो उस चीज़ को सीखना और बच्चों को उस वे में सिखाना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज को एलिमेंट्री लेवल पे एज अ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज की तरह पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स। मतलब बच्चे के सामने अगर कोई इंग्लिश वर्ड बोला जा रहा है तो बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर ले। सेकेंड, टू एनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश वर्ड्स करेक्टली। बच्चा करेक्टली प्रोनाउंस कर ले, बोल ले इंग्लिश वर्ड को। टू एनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द रिटन लैंग्वेज, रिटन इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मतलब कि बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई कर ले जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश वर्ड और सेंटेंस, उसको आइडेंटिफाई कर ले। नेक्स्ट है टू एनेबल द स्टूडेंट टू राइट इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। बच्चा जो है वो लिख ले इंग्लिश वर्ड्स को और सेंटेंसेस को। तो ये हमारे बेसिक जो है वो ऑब्जेक्टिव है टू टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। आफ्टर दैट
इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है जब भी राइटिंग हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चा सीख रहा है राइटिंग। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, कि बच्चा किस तरीके से लेटर को फॉर्म करता है, उनका शेप एंड साइज। सेकंड, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, मतलब बच्चा अगर स्पेल कर रहा है, लिख रहा है, तो उसको करेक्टली स्पेल करे, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, जो वर्ड सेलेक्ट कर रहा है बच्चा वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स हैं जिनमें कई सारे वर्ड्स की कई सारी मीनिंग्स होती हैं, तो वर्ड्स को भी हमें अप्रोप्रिएटली यूज़ करना है, कहाँ पर कौन सा वर्ड फिट बैठता है एज अ बाई इट्स मीनिंग, तो उसको हम अप्रोप्रिएटली यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि तभी लैंग्वेज का, तभी उस सेंटेंस का जो है प्रॉपर मीनिंग निकल कर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव है बेसिक, वो है टू इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन स्किल ऑफ द चाइल्ड एंड टू एनेबल द स्टूडेंट टू कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी संदर्भ में कोई बात कही गई है तो उसको बच्चा कॉम्प्रिहेंड कर पाए। कॉम्प्रिहेंड मीनिंग वो समझ पाए। कॉम्प्रिहेंड मतलब किसी चीज़ को समझ पाना, समझना, जो भी लिखा हुआ है उसको वो पढ़ने के साथ में समझ पाए। Here we see at the elementary stage the teaching of English will provide the ample opportunity to the learner to gain the knowledge of various words। मतलब कि यहाँ पर एलिमेंट्री स्टेज में बच्चे को पूरी तरीके से अवसर प्रदान किए जाते हैं कि वो बच्चा जो है इंग्लिश लैंग्वेज के वेरियस वर्ड्स को सीख सके, उससे उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एम्पल मीन्स प्रचुर मात्रा में, मतलब अच्छी तरीके से उनको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने की जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है इस स्टेज में। आफ्टर दैट टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज हेल्प्स द स्टूडेंट इन द एक्विजिशन ऑफ रिच वोकैबुलरी, मीन्स कि बच्चे के शब्दकोश को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को एक्वायर कर पाए, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सीख सके, एक्सप्लोर कर सके, उनके मीनिंग्स को जान सके, उनको यूज़ करना जान सके, उनको वर्ड्स को कहाँ पर किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ें वो समझ सके। आफ्टर दैट at elementary stage children in this age learn the English in a play way manner। मतलब कि एलिमेंट्री स्टेज में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बच्चा प्ले वे मैनर में बहुत ही आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाता है। उसे किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने जैसे अदर सब्जेक्ट सीखता है उसी तरीके से धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज को भी एज वो सिलेबस में लेकर के साथ में चलता है। यहाँ पर कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ दिस एज चिल्ड्रन विल टेक इट एज अ बर्डन। मतलब इसके अलावा इसके बाद क्या है, इसके बजाय कि बच्चा इसको एज अ बर्डन ले। मतलब अगर बच्चा हम स्टार्टिंग से उसको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्टिंग से सीख रहा है, तो वो बहुत इजीली उसको सीख लेगा। अगर हम एकदम से बच्चे को किसी भी लैंग्वेज से, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है यहाँ पर, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर हम बच्चे को बाद में लेटर एज में जा कर के इंट्रोड्यूस करेंगे, सिखाएंगे, तो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फिर उस चीज़ को सीख पाना। वो एज अ बर्डन उसको लेने लगता है। तो यहाँ पर ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के, कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है मेरा लेसन और इसको आपने अच्छे से समझा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।